गजब, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। गजब। अभी भी धन दिख रहा है, संपदा दिख रही है, दौलत दिख रही है, इसमें भी हम कमा सकते हैं, इसमें भी हम कमा कर निकल सकते हैं। कमा तो लोगे, मना नहीं है, पर ध्यान रखना कि कितना दुख झेलना पड़ सकता है ये वक्त ही बताएगा। केवल वक्त बताएगा कि कितना दुख झेलना पड़ सकता है। समय का इंतजार करिए। जब अच्छे दिन थे, जीवन अलमस्त होकर अपन घूम रहे थे, फिर रहे थे, अलमस्त रह रहे थे, तो ये कोरोना महामारी हो गई, ये दूसरा साल हो गया। जब वो अच्छे दिन नहीं रहे, बुरे दिन आ गए। बुरे दिन भी एक कालों का भी हरण करने वाला वो महाकाल है। त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर है, कोई साधारण नहीं है वो, सहज नहीं है वो। बस ये जरूर है कि आप अपना कर्म करो, पर कर्म के अनुसार ये ध्यान रहे कि किसी का मन ना दुखे। अब धन तो कमा लोगे, खूब अच्छी तरह से कमा लोगे, पैसा इकट्ठा कर लोगे, किसी को चूना लगाकर अपशब्द कहकर गालियां देकर 1 रुपए की चीज 10 रुपए में देकर तुम धन तो कमा लोगे, पर ईमानदारी से बोलना, शांति कहीं से लेकर आओगे? शांति का एहसास कब होगा? जब 2 रुपये भी अगर आपने कमाए हैं और वो सत्य के हैं, आनंद के हैं, तो वो 2 रुपये आपको सुख का अनुभव करा दें, आनंद का अनुभव। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ये आकाशवाणी मुझे नहीं लगता कि भगवान विष्णु के पिता की है। भगवान ब्रह्मदेव को विश्वास नहीं हो रहा। जब भगवान ब्रह्मदेव को विश्वास नहीं हुआ, तब भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आप अपना स्वरूप का दर्शन करा। भगवान शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हो गए, अग्नि के लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, ये शिवलिंग आपके पिता हैं? हाँ। तो अगर शिवलिंग आपके पिता हैं तो इनके चरण और सिर कहाँ हैं? भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, मैं भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूँ, आप भगवान शंकर के चरण देखकर आओ। भगवान विष्णु पाताल में जाते जाते हैं उस शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए, और भगवान विष्णु पाताल में गए, भगवान ब्रह्मा आकाश में गए। आकाश में जाते जाते ब्रह्मदेव चढ़ते 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 इतने ऊपर पहुंच गए कि भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, मस्तक नहीं मिला, क्योंकि माता पिता के चित्तवृत्ति को जानना बहुत कठिन है। माता पिता के विचारों को जानना बहुत कठिन है। सबसे अच्छी सेवा देखना होना और दुनिया के लोगों की परख देखना होना, तो अच्छे समय में नहीं देख सकते, बुरे समय में आप दुनिया के लोगों की सेवा भी देख सकते हो और परख भी देख सकते हो। बुरे समय, अभी बीमारी के समय पर कितनी बहुएं बुजुर्गों की सेवा कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, कितने बड़े छोटों के लिए क्या कर रहे हैं। कितना स्नेह है, कितना आदर है, ये इस कोरोना महामारी के अंतर्गत हमने को देखने को प्राप्त हो सकता है। कितना स्नेह, कितना आदर, कितना सम्मान, कितना सत्कार। गए और ऊपर चढ़ गए, सिर नहीं मिला, फिर और ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़े, पर दर्शन नहीं हुआ। आखिरी में मन में आया कि ये दर्शन नहीं हो रहा, तो विचार आ गया मन में कि ये जो आकाशवाणी हुई है ये झूठी है। जाते जाते केतकी के पुष्प को तोड़ कर लेकर आ गए, और केतकी के पुष्प को जब लेकर आए, केतकी के पुष्प को जब तोड़ कर लेकर आए, तू मेरे साथ में चल, नीचे चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। केतकी का पुष्प बोला, अगर मेरे भाव को कोई नहीं जान पाया, मैंने बोला और कोई ने माना नहीं, तो फिर क्या करेंगे? सामने से गौ माता निकल कर जा रही थी, उस गौ माता को रोका
ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, गौ माता आप हमारे साथ में नीचे चलिए और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह दो कि भगवान शंकर का शिवलिंग का सिर मिल गया है, बस इतना सा निवेदन मेरा स्वीकार कर लो। गौ माता ने पूछ लिया कि मैं झूठ बोल दूंगी चलेगा, पर झूठ तो मैं बोल दूंगी, पर मुझे क्या फल मिलेगा? तो भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि घर की सबसे पहली जो रोटी बनेगी वो गाय को मिलेगी। एक रोटी के लिए गौ माता ने झूठ बोल दिया, केवल गाय नहीं, जरा से सुख का भोग करने के लिए, जरा से सुख का भोग करने के लिए व्यक्ति दिन भर झूठ बोल देता है, दिन भर झूठ। भगवान ब्रह्मदेव ने जरा सा लालच गाय को दिया और गाय से कहा कि पहली रोटी तुझे मिलेगी और तू बस नीचे चलकर कह देना कि भगवान ब्रह्मदेव को मस्तक मिल गया है, इतना झूठ बोल देना। और एक झूठ के चक्कर में गौ माता, एक रोटी के चक्कर में गौ माता झूठ बोल रही। व्यक्ति झूठ दुकान पर बैठकर काम को करते समय, व्यापार करते समय, व्यवसाय करते समय झूठ बोल देता है, जरा सा कमाना है, पर उसके चक्कर में उसके मुख से झूठ जरूर निकल गया, पर उस झूठ के बल पर उसको सुख का अनुभव नहीं हो सकता, शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता। नहीं, और वो आनंद की अनुभूति। ब्रह्मदेव वापिस आए, भगवान विष्णु से पूछा क्या आपको भगवान शंकर के शिवलिंग के चरण मिले हैं? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मदेव मेरे को तो मालूम था कि भगवान के चरण नहीं मिल सकते, भगवान के चरण नहीं मिलेंगे, ये मुझे मालूम था। माता पिता के चरण को, चित्तवृत्ति को मन में धारण करना, ये कल दुनिया के लोगों ने मदर्स डे बनाया, खूब स्टेटस पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, गूगल पर, ट्विटर पर, हर जगह पर लोगों ने अपने माता का फोटो भी लगाया, सब लोगों ने अपने मदर्स डे मनाया, खूब प्रेम से मनाया। मेरा निवेदन था, एक दिन आपने अगर मदर्स डे मनाया है तो कम से कम एक दिन निवेदन है कि अपनी मम्मी को, अपनी माता को घर के काम से छुट्टी दे देते और कहते हैं माँ आज मदर्स डे है, तू बिल्कुल काम मत करना, तेरी बहू तेरे लिए चाय लाएगी, तेरी बहू तेरे को धोख लगाएगी, तेरी बहू तेरे चरण दबाएगी, तेरी बहू तेरे लिए भोजन लेकर आएगी। माँ आज तुझे हिलना नहीं है, माँ ले 1000 रुपये, अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाजार से साड़ी नहीं ला सकता, 1000 रुपये रख मम्मी, साड़ी लेकर आना जब लॉकडाउन खुल जाए, तू पहनना, आज मदर्स डे है। केवल फेसबुक पे डाल दो फोटो, केवल स्टेटस पे फोटो लगा दो और सोचो कि मदर्स डे बन गया। ऐसा डे किसी काम का नहीं है। जिस दिन माता को एक तरफ बिठाकर बहू और बेटे कह दे मम्मी आज पूरा काम हम दोनों कर लेंगे, तो चिंता मत करना, तो बेट थक गई होगी, तेरे हाथ पैर दुख रहे होंगे, तो बहुत काम करती है, थोड़ा आराम कर ले, और सुन माँ आज अच्छी साड़ी पहनना, ले 2000-5000 रुपये मैं तुझे दे रहा हूँ माँ, तो समझो कि मदर्स डे है। नहीं तो ऐसा फोटो डालने से कहीं मदर्स डे हो जाए, फिर तो रोज माँ ही अपने बेटे से लाड लड़ाती, रोज भोजन बनाती, रोज खिला देती, रोज बना कर लाती, रोज दे देती, और तो फिर उसका क्या मतलब था? सेवा को जानिए, थोड़ा सा सेवा को जानिए। एक कथा याद आई है, एक वकील साहब अपने लड़के का संबंध पक्का कर दिया। लड़की बड़ी सुंदर थी, संबंध भी, लड़का भी सुंदर था। वकील साहब बेल बजाई, अंदर गए, जाकर देखा तो माँ के हाथ में तो झाड़ू थी, और जिस लड़की से संबंध पक्का करा था वो रिमोट लेके
नाटक देख रही थी सोफे पे बैठ के। जैसे ही समधी जी आए, दरवाजा खोला, झाड़ू नीचे पटकी, बेटी भी उठ के खड़ी हुई, अंदर गई, समधी जी को बिठाया, चाय वगैरह पिलाई, चले। 20-22 दिन के बाद समधी जी फिर उधर से निकले, वापिस लौट रहे थे। उनका चलो समधी जी से मिल चले। समधी जी अभी भी नहीं थी, समधन थी, पोछा लगा रही थी, और बेटी हेडफोन लगाकर सोफे पे बैठकर लंबे पांव कर कर मोबाइल चला रही थी। जैसे समधी जी आए, उठी, माँ ने पोछा छोड़ा, चाय वगैरह बनाई, पिलाई, फिर गए। फिर 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद फिर समधी जी कहीं जा रहे होंगे, अब की बार समधन भी थी, फिर निकले। बेटी सो रही थी और माँ सूपड़ा लेकर, चलनी लेकर गेहूं बीन रही थी। बेटी सोफे पर सो रही। चौथे बार समधी जी वकील साहब ने जो रिश्ता पक्का करा था, सारा सामान ले जाकर समधन जी को दिया है और देकर कहा हमको ये संबंध नहीं करना साहब। जिस लड़की को अपनी माँ पर दया नहीं आ रही तो वो दूसरी माँ पर कैसे दया करेगी। घर में माँ काम कर रही है और बेटी मोबाइल लेकर हेडफोन लगाकर बैठी है। घर में माँ झाड़ू लगा रही है और बेटी रिमोट लेकर टीवी देख रही है। घर में माँ पोछा लगा रही, गेहूं बीन रही, चावल बीन रही, और बेटी आराम से सो रही है। जो अपनी माता पर दया नहीं कर सकती, वो दूसरे घर में ब्याह कर कर आएगी तो सास और ससुर पे क्या खाक दया करेगी। हमको बहू चाहिए, सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं। वकील साहब ने वापिस दे दिया सारा सामान। फिर निवेदन है, बच्चों को कार मत दिलाओ, बच्चों को संस्कार दिलाओ। अगर संस्कार होंगे तो अंतिम संस्कार औलाद करेगी। नहीं तो आज के जमाने में टीवी खोलकर देख लो, अभी दिल्ली का एक केस था कि कोरोना महामारी से निपट कर एक माँ गाड़ी में बैठकर अपने घर गई और हारन बजाती रही, दरवाजा बजाती रही, उठाकर देखना डला हुआ है। अभी 8 दिन पहले की घटना है। माँ हारन बजा रही है, दरवाजा बजा रही है, मोहल्ले के लोग कह रहे हैं तो बेटा दरवाजा नहीं खोल रहा, तो बेटियां दरवाजा नहीं खोल रही। क्यों? क्योंकि अगर संस्कार बच्चों में होंगे तो तुम्हारा अंतिम संस्कार भी अच्छे से हो जाएगा, और संस्कार नहीं होंगे तो किसी काम की नहीं वो औलाद, किसी काम की।